तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पुलिस ने राजीव नगर के तिहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के साथ ही पुलिस ने करीब 6 महीने पहले की गई महिला चिकित्सक की हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। उक्त वारदात में भी तिहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड का ही रोल था। इसमें शामिल 2 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में मिले सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और कॉल डिटेल्स को खंगालने के अलावा पुलिस ने 100 से ज्यादा संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की। 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के हजारों फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला और पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से लूट का काफी सारा माल भी बरामद कर लिया गया। हत्याकांड का मास्टरमाइंड फिलहाल फरार है। एसपी गौरव तिवारी ने हत्याकांड की जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात में कुल 5 आरोपी शामिल थे। इनका मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, जो कि मूल रूप से दाहोद गुजरात का रहने वाला है, लेकिन वारदात के लिए पिछले कुछ समय से कमरा किराए से लेकर रतलाम में रह रहा था। इस वारदात में दिलीप देवल के साथ ही दाहोद का ही लाला भाबोर, रतलाम निवासी बॉबी उर्फ अनुराग तथा गोलू उर्फ गौरव बिलवाल भी शामिल थे। हत्या की योजना उन्होंने वारदात से 2 दिन पूर्व ही बना ली थी। वारदात के लिए इन्होंने जानबूझकर छोटी दिवाली का दिन चुना था ताकि पटाखों की आवाज में फायर की आवाज दब जाए और लोग अपने घरों में ही रहे। आरोपीगण 2 दिन तक घटना स्थल की रेकी करते रहे। फिर घटना वाले दिन यानी कि 25 नवंबर की रात को करीब 8:15 बजे ये लोग घटना स्थल के आसपास पहुंच गए। मौका देखकर जब गली में कोई नहीं था तब दिलीप देवल, अनुराग उर्फ बॉबी और लाला भाबोर गोविंद के घर के भीतर घुसे, जबकि चौथा आरोपी गोलू उर्फ गौरव बिलवाल मोटरसाइकिल व स्कूटी की निगरानी रखने और गाड़ी को चालू रखने के लिए बाहर ही खड़ा रहा ताकि वारदात के बाद भागने में कोई दिक्कत ना आए। गोविंद के घर के भीतर घुसते ही आरोपियों ने बाहर के कमरे में बेड पर बैठकर टीवी देख रही शारदा को उसके सिर में गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर जब दिव्या बाहर आने लगी तो आरोपियों ने उसे भी चेहरे पर आंख के नीचे गोली मार दी। 2 हत्याएं करने के बाद इन आरोपियों ने घर में रखी नकदी करीब 20,000 रुपए और जेवरात आदि लूट लिए। इसके बाद जैसे ही आरोपीगण बाहर निकलने लगे तो इन्हें गोविंद सोलंकी आते हुए दिखाई दिए। गोविंद सोलंकी घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब इन लोगों ने उसके घर के भीतर आने का इंतजार किया और जैसे ही उसने घर के भीतर कदम रखा उसे भी सिर में गोली मार दी गई। 3 हत्याएं करने के बाद ये चारों आरोपी दिव्या की स्कूटी की चाबी लेकर उसकी स्कूटी चलाकर वहां से भागे और गोलू और गौरव जो पहले से रास्ते में स्कूटी चालू रखकर खड़ा था, वहां इन लोगों ने गाड़ियों को बदला, अपने कपड़े भी बदले और वहां से गोलू और अनुराग को एक तीसरी जगह भेज दिया। दिलीप और लाला भाबोर देवरा देवनारायण नगर में स्कूटी छोड़ने के बाद वहां से निकले और चारों हत्यारे एक नियत स्थान पर आपस में मिले। इस स्थान पर इन्होंने लूट के माल का बंटवारा किया और चारों अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो गए। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि घटनाक्रम का मास्टरमाइंड दिलीप देवल पिछले करीब 1.5 साल से रतलाम में रह रहा था। एक निजी स्कूल की संचालिका विशाला सोलंकी नाम की महिला से इसका अच्छा परिचय था और इसकी पहचान का लाभ लेकर यह अन्य लोगों से जान पहचान करता था। नए लोगों से जान पहचान करने के बाद ये अपने शिकार का चयन करता था। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि दिलीप देवल अभी तक कुल 6 हत्याएं कर चुका है। इनमें से 4 हत्या उसने रतलाम में की, जबकि 2 हत्याएं दाहोद में कर चुका है। दिलीप देवल के खिलाफ अब तक 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी मिली है। दाहोद में इसके खिलाफ हत्या के 2 मामले दर्ज हैं। दाहोद में एक व्यापारी की सिर में गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में इसे आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। सजा के दौरान इसे पैरोल पर छोड़ा गया था, जहां से पैरोल जंप करके फरार हो गया। रतलाम के औद्योगिक थाने पर इसके खिलाफ बलात्कार और अपहरण का एक और प्रकरण पहले से दर्ज है। दिलीप देवल बेहद शातिर अपराधी है। ये अपना नाम बदलता रहता है। पुलिस को जानकारी मिली है कि इसने अलग अलग नाम से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। ये अपना हुलिया भी बदल लेता है। इसका सुराग देने पर पुलिस ने 30,000 रुपए नगद इनाम भी घोषित किया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।